जोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत हिंदू मुस्लिम का बहुत हो चुका है, तो इसलिए अभी जरूरी है कि भारत को जोड़ा जाए। मोदी जी कहते हैं कि पूरी महिला वर्ग हमारे साथ है। ऐसा नहीं है, हम महिला राहुल गांधी के साथ है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दिखेगा। जो ये हिंदू मुस्लिम को लेके हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए। जिनको बदलाव चाहिए और भाईचारा चाहिए वो उद्धव के साथ, जिनको बदमाशी दुश्मनी करनी है वो उधर, जिनको पैसा खाना है वो उधर। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इस वक्त मैं दादर के शिवाजी पार्क में हूं और यहां आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी का देश भ्रमण कर रहे हैं उसका आखिरी दिन है, उनका समापन है। आप पीछे देख रहे होंगे खचाखच पब्लिक भरी हुई है। अगर मैं सामने दिखाऊं तो स्टेज सजी हुई है, अभी प्रारंभ होने में थोड़ा बहुत कुछ समय बाकी। आप देख सकते हैं कि स्टेज यहाँ सजी हुई है। क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका? राहुल जी ने दो साल में, पहले एक साल में भारत जोड़ो यात्रा और दूसरे फेज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और जो इंडियन अलायंस बना है 2024 के लिए, 2024 की लोकसभा के लिए जो अलायंस बनाया है उसमें सब गारंटियां जो रखी है, उस हिसाब से भारत के किसान तो उनको साथ देंगे ही देंगे, लेकिन 30 लाख नौकरी का जो वादा किया है युवाओं के लिए वो भी राहुल जी के साथ रहेंगे, और छोटे छोटे उद्योगपति, छोटे छोटे व्यापारी भी एक चीज देखने को मिलता है, जब भी किसान कांग्रेस के किसी रैली में दिखते हैं या किसी विरोधी पार्टी के, तो जो बीजेपी पार्टी के समर्थक हैं या उनके नेता हैं वो उन पर फर्जी किसान का आरोप लगाते हैं। इनको आप लोग किस प्रकार भुनाएंगे? कौन बोले कि फर्जी के? आप देख सकते हैं, मुझे तो खेत में काम करते हुए देख सकते हैं, और राहुल जी तो खुद किसानों का दुख दर्द बांटने के लिए उनके खेतों में जाके काम किया है। वो गलत है। वो एमएसपी का भाव जो पहले 3 काले कारिडोर लाए थे उस हिसाब से जो मांगे पूरी करने की बात की थी, वो मांग पूरी करने के लिए ही किसान रोड पे आए हैं। आप देख सकते हैं कि किसानों के लिए भारत एक कृषि खेती प्रधान देश है, उसमें किसानों के लिए खिले फूके जा रहे हैं, कंक्रीट की दीवारें खड़ी करी जा रही है। किसान को न्याय के लिए, अपना हक मांगने के लिए दिल्ली जाके मांग नहीं सकते क्या? भारत बिल्कुल मांग सकते हैं। क्या लगता है इनका इफेक्ट दिखेगा क्या 2024 के इलेक्शन में? अब तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पक्का मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है, क्योंकि 2014 में जो बीजेपी सरकार ने जुमले वायदे किए थे 15 लाख के, आपके खाते में 15 लाख आया? नहीं, मुझे तो नहीं आया ना। इसी तरह पूरे भारत देश के 2 करोड़ नौकरियां वो आई, जबकि कांग्रेस ने तो बोला अभी कि ये चुनावी जुमला, गृह मंत्री जी ने कहा कि ये चुनावी जुमला था, लेकिन काम कर रहा है, ऐसा उनका दावा है। जुमला क्यों किया? जुमला करके ही शासन लिया ना, वो मौका दिया लोगों ने। अब 2010 एक बार नहीं 2 बार लोगों ने मौका दिया है। अब 2024 में भारत देश के हर एक नागरिक जो वोटर्स है वो दिखा देंगे। कहाँ से है? मैं गुजरात के सूरत जिले से आया हूँ। गुजरात के सूरत से आया। हाँ। गुजरात के सूरत में तो लास्ट विधानसभा में बहुत अच्छा कोई प्रदर्शन नहीं रहा था, उस पर क्या करें? देखिए, प्रदर्शन तो अच्छा ही हुआ, लेकिन पूरे देश के नागरिक वोटर सब बोल रहे हैं कि ये ईवीएम जो है उसकी काफी दिक्कत है। अच्छा, आप भी ईवीएम को बता रहे हैं दोस्त। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम पार्थ सूटी है, मैं सूरत से आया हूँ, युवक कांग्रेस में हूँ। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं ऑलरेडी? युवक कांग्रेस में उपाध्यक्ष हूँ, मेरे सूरत विधानसभा का है। क्या लगता है आपके गुजरात में तो एक तरफा बोलबाला है, बोलते हैं कि गुजराती ही शब्द वो हमारी भूल हो गई है, वो हमारी भूल हो गई थी कि इनको भेजा, तो अभी वो भूल वापस नहीं होगी। हर गुजराती बोल रहे हैं कि वो गलती हो गई उनको 2014 में भेज के। अब हर गुजराती, हर नागरिक वहाँ पे त्रस्त हो गया है, व्यापारियों से लेकर खेडूत सब जगह उधर त्रस्त है। क्या लगता है इतना प्रचंड जीत जो लगातार हो रही है गुजरात में, अन्य राज्यों में, इसका कारण क्या लगता है आपको? जैसे अभी किसान भाई के रूप में जो थे उसने तो ईवीएम को दोष दिया, आपको क्या लगता है? ईवीएम पे हमारे विपक्ष के जो नेता है उन लोगों ने चुनाव आयोग से मिलने के लिए बहुत समय भी मांगा है, पर चुनाव आयोग जो है वो उनको मिलने के लिए समय भी नहीं दे रहा है। और हमारे नेता लोग ने बोला है कि एक बार हमसे बात करो, ईवीएम पे चर्चा करो, और चुनाव आयोग चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसका सीधा की सीधा अर्थ जाता है
कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसके लिए ये सत्ता वाली पार्टी चुनाव आयोग को बात नहीं करने दे रही है। क्या नाम हुआ? राहुल गायकवाड़, कहाँ से आए हैं? चेंबूर से। चेंबूर से आए हैं। हाँ, क्या लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इम्पैक्ट होने वाला है? क्या फर्क दिखेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? भारत जोड़ो यात्रा में जो भी है सरकार, बहुत महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ी है, और हमारे आने वाले नेता चंद्रकांत हांडोरे साहब और हमारे राजेंद्र सिंह मावलकर साहब, ये जो अध्यक्ष है किशन मिस्त्री साहब, ये जो हमारे चेंबूर के विभाग के है, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी है, क्या करे आज की पब्लिक को कुछ समझ में नहीं। पेट्रोल, डीजल, गैस के सब। हमें ये बताइए कि जो अभी शिंदे गुट जो अलग हुए शिवसेना से, हाँ, उनका क्या इम्पैक्ट दिखेगा? उनका अभी देखो क्या है, अभी ये जन सागर दिखा रहे हैं। आप ही सोच लो, न्यूज वाले आपको क्या बताने का, आपको तो सब मालूम है। नहीं, आप जनता हो, आम जनता तो आम जनता के नाते हाँ। आप बोल सकते हैं। क्या लगता है आवाम के बीच में देखने से कि ये गुटबाजी हुई है, इसका फायदा शिंदे गुट को होगा, बीजेपी को होगा, या लोग जो हैं आवाम भारत जिसने बनाया और जिसने सब पैदा किया, बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। जय हिंद, जय भारत। आशु कुमार दुबे। लाल टोपी मतलब समाजवादी पार्टी? जी, समाजवादी कार्यकर्ता। अच्छा, कार्यकर्ता। कहाँ आप मुंबई के कार्यकर्ता हैं या समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश, हम जौनपुर जिले से हम कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। जहाँ भी कार्यक्रम रहता है हम कार्यकर्ता ग्रुप में पहुँचते हैं, अपना कार्य करते हैं। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी? जी बिल्कुल, फुल बहुमत से जीतेगी। जनता इस बार राहुल गांधी जी के साथ में है। उत्तर प्रदेश में और आपके करीब के राज्य बिहार में, वहाँ आमतौर पर जातीयता के बेस पे चुनाव होती है। जी, धार्मिक और जातिगत जो करता है चुनाव, ये भाजपा करती है। हम तो विकास पे काम करते हैं, विकास वोट मांगते हैं, विकास के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ उसका काट क्या है आपके गठबंधन जो इंडिया अलायंस है इनके पास? हमारा यही है, युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा मिले और गरीबी मुक्त हो। राम मंदिर पे क्या कहेंगे? राम मंदिर पहले से बना था, राम को कौन लाएगा? राम हम सबको लाए हैं। ये तो झूठी जुमला है भाजपा की। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने तोड़वाया था, भाजपा अपना क्रेडिट ले रही है। और राम सबके हैं, क्रेडिट भाजपा ले रही है। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी के ही समय में टूटा था, ये कहना। क्या मैसेज दे रहा है? मैं मैसेज इतने दे रहा हूँ कि मोदी जी को भगाओ, देश बचाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज का तस्वीर दिखा रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। हमारे देवत है। क्या लगता है असर कुछ दिखेगा भारत जोड़ो दिखेगा न्याय जरूर, यात्रा? 2024 में जरूर दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। बिल्कुल 100%। मेरा नाम ऋतिका है, ऋतिका पांडे, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज मुंबई में आई हूँ राहुल गांधी जी की यात्रा देखने के लिए। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के? हम एक्चुअली उत्तराखंड से रहने वाले, उत्तराखंड के हाँ। क्या लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कुछ फर्क होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल फर्क दिखेगा, और मुझे लगता है यही उम्मीद सबकी है कि भारत को जोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत हिंदू मुस्लिम का बहुत हो चुका है, तो इसलिए अभी जरूरी है कि भारत को जोड़ा जाए। मोदी जी कहते हैं कि पूरी महिला वर्ग हमारे साथ है। ऐसा नहीं है, हम महिलाएं राहुल गांधी के साथ हैं। जी, आपका क्या कहना है? दीपा। दीपा नाम है। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से ही है। क्या लगता है क्या कुछ इम्पैक्ट दिखेगा 2024 के चुनाव हाँ, में? ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है दिखेगा। जो ये हिंदू मुस्लिम को लेके हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए। अच्छा, अभी जो उद्धव ठाकरे अपना अलग जो है शिवसेना बनाना पड़ा, और दूसरे तरफ एक नाथ शिंदे एक अलग गुट बना लिए, उसका क्या असर दिखेगा? लोग जो हैं शिंदे जी के साथ अभी दिख रहे हैं या उद्धव जी के साथ? सबको एक साथ रहना है, उद्धव जी के साथ। दोस्तों जी के साथ में रहेंगे। जिनको बदलाव चाहिए उद्धव के साथ रहेंगे। जिनको बदलाव चाहिए, जिनको बदलाव चाहिए और भाईचारा चाहिए वो उद्धव के साथ। जिनको बदमाशी दुश्मनी करनी है वो उधर। जिनको पैसा खाना है वो उधर। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इधर उधर का नीचे से खाने का है ना, वो शिंदे के साथ। तो दिख रहा है आ गया ना स्टेटमेंट सब। अधिकतर स्टेटमेंट में पता चला कि मुनाफा नहीं है तो भी करोड़ों डोनेशन दे रहे। इसका मतलब क्या होता है? आपके पास पैसा नहीं और आप डोनेशन दे रहे, मतलब शेल कंपनी है। सिंपल। वो तो सब लोग बता रहे, जर्नलिस्ट लोग, मतलब। और 11 IIM के प्रोफेसर इसके पीछे है। जो ADR है ना, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स,
उन लोगों का रिसर्च है, ये छोटा मोटा रिसर्च नहीं है। हिंदुस्तान की टॉप क्या लगता है ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो इसका जो पर्दाफाश हुआ आवाम के सामने आया, क्या लगता है 2024 में ये मुद्दा होगा और इनको भुना पाएगी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन? होना ही चाहिए। सिर्फ ईवीएम अगर गया उनके हाथ में और ईवीएम से खेल खेला तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सच्चाई का तो क्या क्यों लगता है कि केवल ईवीएम में हो सकता है, बैलेट पेपर में नहीं हो सकता? हाँ, उसका कारण ऐसा है कि बैलेट पेपर में आज की तारीख में होना मुमकिन कम है, क्योंकि अभी लोग सतर्क हो गए हैं। अब जागरूक हो गए, पुलिस बोलो या कमांडोज बोलो, सब लगा सकते हो। एक इंडिपेंडेंट कैमरा वगैरह हो सकता है, जहाँ धांधली, जैसे ये कैमरे से ही पकड़ा गया धांधली, वो सारा सिस्टम हर एक बूथ पे रखो। कैसे करेंगे धांधली? जो उधर गुप्त तरीके से धांधली हो रहा है ना ईवीएम के, इसमें प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो रही, चिप में गड़बड़ हो रही है, वो आसान नहीं है पता करना, लेकिन ये बहुत आसान है। अगर ईवीएम जैसे ये चंडीगढ़ वाला के ना, वो पकड़ना आसान है, तो वैसा धांधली करने दो, पकड़ेंगे। नहीं, वहाँ तो कम अमाउंट में वोट थे, 37 वोट थे, इस वजह से। लेकिन बड़े लेवल पे जब होगा तो समय भी ज्यादा जाएगा और उसमें भी धांधली की संभावना है। समय ज्यादा जाने दो, हमें देश में डेमोक्रेसी चाहिए, इंसानियत चाहिए, भाईचारा चाहिए। बैलेट पेपर से भले ही ज्यादा समय जाएंगे, लेकिन आवाम का मानना है कि नहीं, हमें वही प्रोसेस चाहिए, उसमें विश्वास ज्यादा होगा, उसमें धांधली की संभावनाएं कम होगी। क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं दो चीज़ों पे बताना चाहूँगी। एक तो पहली नौकरी पक्की करके जो उन्होंने बताया है वो बहुत अच्छा है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए एक मतलब एक गारंटी है। जैसे मोदी जी बोलते हैं कि हमारी गारंटी है इस चीज़ की, उस चीज़ की, लेकिन हम एक नौकरी की जो गारंटी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, किसानों का MSP के लिए उन्होंने बात की है। जो किसान है वो देश की, और जो सोल्जर्स है वो देश की रीढ़ है, तो उनके लिए काम कर रहे राहुल जी, तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम। क्या लगता है बेरोजगारी बड़ा मुद्दा हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल 50-50 रहने के चांसेस लगते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज है, यूथ को अफेक्ट करते हैं, और यूथ अगर देश में राहुल गांधी जी के साथ है तो मुझे लगता है कि वो जीत सकते हैं। आम जनता है देखने के लिए, आम जनता है, बस राहुल गांधी जी के बारे में पता चला, अच्छे लगते हैं, मतलब उनके विचार अच्छे लगते हैं, उनकी सोच अच्छी लगती है। जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखो, बहुत बढ़िया इफेक्ट है इनका, इसमें कोई वो नहीं है। जनता का मूड जो है इस बार चेंज हो चुका है, कांग्रेस ही आएगी। लेकिन देखिए, ऐसा है कि जो महागठबंधन का जो भी होगा, महागठबंधन के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब से बीजेपी आई है वो काफी महंगाई बढ़ा दिया हुआ है इन्होंने। तो हमने एक ऐसी कैंडिडेट को हायर किया हुआ है जिसको अनुभव नहीं है सत्ता चलाने के लिए। तो टीम कांग्रेस को पिछले 65 वर्षों का अनुभव रहा है सत्ता चलाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए। तो उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह जी ने मैनेज किया। लेकिन जैसे ही हो गए वैसे भाई साहब आए और सब मटिया वेट करते चले गए। और महंगाई आज इतनी बढ़ गई है, सुनिए, महंगाई आज इतनी बढ़ गई है कि आम मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। तो ऐसे में हमें महंगाई कंट्रोल करने की आवश्यकता है। भारत तो पहले भी हिंदू राष्ट्र था, 80% जहाँ जनसंख्या हिंदुओं की हो तो हिंदू राष्ट्र ही होगा। अब उसकी क्रेडिट अपने यहाँ पे लेने से कोई फायदा है नहीं। देखिए, आमतौर पे जो है ना, बीजेपी के जब लोगों से मिलेंगे तो वो लोग बताते हैं कि महंगाई थोड़ा समय के हिसाब से जरूर बढ़ी है, लेकिन उनके साथ डेवलप हुए हैं। उनका दावा है कि अभी तक जो 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, इस 10 सालों में वो सब कुछ हुआ। इनको कैसे आप भुना पाएंगे? कुछ नहीं किया इन्होंने, केवल हर हुई चीजों पर लेबल लगा दिए बस। भाई साहब ने जो भी 70 सालों से हुआ, भाई साहब जा के लेबल लगा दिए कि हमने किया। अंकल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग एजेड हैं और काफ़ी लंबे समय से राजनीति को देखा है। मैं ये जानना चाहूँगा, अभी के समय में एक एडवर्टाइजमेंट हर जगह चल रहा है, जो यूक्रेन वाला युद्ध हुआ था, अगर आप देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट, उसमें एक लड़की अपने माँ बाप को कहती है इमोशनल रूप से कि हमें जो है मोदी जी ने बचा लिया, मोदी जी ने युद्ध रुकवा लिया, जबकि मणिपुर का युद्ध तो लगातार चल ही रहे हैं आप और हम सब जानते हैं। क्या कहना है उनके ऊपर? सबसे पहली बात है, जहाँ तक युद्ध की बात है, युद्ध में तो हर देश जो है अपने अपने हिसाब से लड़ाई लड़ता है। कोई भी देश जो है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, थोड़ा बहुत रहता है कि एक दूसरे को सहायता करते हैं, लेकिन युद्ध में तो हर आदमी की अपनी अपनी पराकाष्ठा होती है। जहाँ तक उनका कि उसने जो है मोदी ने बचा लिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मोदी जी कहाँ कहाँ बचाने जाएंगे, अपने देश को बचाना मुश्किल है तो मोदी जी कैसे बचा लेंगे? हमारा नाम है अब्दुल अजीज। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं महाराष्ट्र के, सोलापुर जिला का है, लेकिन यहाँ मीरा रोड में रहते हैं। जी, मीरा रोड में रहते हैं। और
यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में है अभी। कुछ दिन पहले मीरा रोड में एक हाँ, लफड़ा हुआ थोड़ा। लफड़ा हुआ, उस पे क्या कहना रहेगा? आप लोग बुजुर्ग हैं, लंबे समय से राजनीति को देखा है, क्या कहना है? इस तरह की चीजें होने का क्या कारण है? नहीं, चीजें होने का कारण ऐसा नहीं, वो आदमी जो है लफड़ा करने वाले वो बाहर के आए हुए थे जी, इधर के नहीं थे। बाहर के मतलब जैसे मीरा रोड के बाहर के उधर के वो लोग थे, और वो हमारा है तो एमएलए है तो उसकी। आप लोगों को क्या लगता है 2014 के भारत और अभी के भारत में एज ए मुस्लिम बहुत फर्क है, बहुत क्या फर्क लगता है? बहुत फर्क। यानी पहले जो था ऐसा पब्लिक को पैसा नहीं है, ये नहीं है, अभी जो परेशानी में है। नहीं तो ऐसा हम नेहरू क्या के कुछ ऐसा भी है कि मैं नेहरू के जमाने से देखते आता हूँ जी, लेकिन इतनी तकलीफ ऐसी नहीं हुई कभी। समय में मुस्लिम समाज के लोग क्या कुछ डरे सहमे हुए दिख रहे हैं क्या? आमतौर पे इस तरह की घटनाएं होती रहती है जो आपके मीरा रोड मुस्लिम समाज, हिंदू समाज सब एक ही है, लेकिन मोदी ने यहाँ दो समाज बनाता है ना जी, हिंदू राष्ट्र बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा, ऐसा करके मुसलमानों को सब हैरान करता है जी मोदी, समझे? नहीं तो ऐसा क्या लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कुछ फर्क पड़ने वाला है? फर्क बहुत पड़ेगा, जरा नहीं बहुत फर्क पड़ेगा। इस बार उद्धव ठाकरे जी भी कांग्रेस पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। क्या लगता है आवाम जो है उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे या इनके पार्टी से टूट के जो एकनाथ शिंदे अलग गए उनके साथ होंगे? नहीं, उनको एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश। शिंदे के साथ नहीं जाएंगे, वो जाएंगे इधर कांग्रेस के साथ ही, राहुल गांधी को ही देंगे, सब उनको ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी, क्या नाम हुआ? अविनाश हजारे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुंबई के। मुंबई के ही है। क्या लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या असर दिख रहा है आवाम के बीच में? भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है इस 2024 में राहुल गांधी जी की सरकार आ सकती है, क्योंकि जो महंगाई बढ़ी है, जो भाव बढ़े हैं, रोजगार नहीं है महाराष्ट्र में, उसके हिसाब से राहुल गांधी जी सही नेतृत्व कर रहे हैं।